चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। चलिए तो त्योहारों के सीज़न में भी थोड़ा पढ़ ही लेते हैं, है ना। पढ़ना ज़्यादा सही रहेगा, भले ही पुराना, लेकिन थोड़ा तो ज़रूर पढ़ ही लेते हैं। आइए, तो हम जैसा कि पहले मैंने आप लोगों के लिए क्लास शुरू की थी कि पोल तो अभी लग ही नहीं रहा है इसमें, तो पोल वगैरह नहीं लगाऊंगा। दूसरी बात कि एक रिदम में चलेंगे, 1 घंटे में जितना कवर करते थे अपन उतना आधे घंटे में करेंगे, ठीक है। तो अपन भले ही आधे घंटे पढ़ेंगे लेकिन इत्मीनान से पढ़ेंगे। आप भी कॉपी पेन ले लीजिए और शुरू हो जाइए शिद्दत के साथ, ठीक है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको पहला प्रश्न देता हूं और देखते हैं ये आपके सामने प्रश्न। चलिए शुरू हो जाइए, रिदम में नॉन स्टॉप हम चलेंगे बगैर कुछ कहे। चलिए शुरू करिए, आंसर दीजिए। हाँ। अभ्युदय में शब्द में कौन सी संधि है? अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है ये बताना है आपको, ठीक है। तो अभ्युदय शब्द में आपकी यण स्वर संधि है, क्योंकि आप सभी जानते हैं यण स्वर संधि में छोटी या बड़ी, है ना। यण स्वर संधि में क्या आता है? छोटी या बड़ी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, या फिर आपका क्या आता है? ऋषि। और उत्तर पद के प्रारंभ में कोई भिन्न स्वर आता है, कोई भिन्न स्वर, ठीक है। तो इनके मेल से क्रमशः या, वा और रा, ये त्रा हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, है ना। संधि विच्छेद होगा अभिधन उदय। आगे चलते हैं, स्वर संधि का उदाहरण देखो। संधि मतलब जोड़, है ना, जोड़ या मेल, या इसी को कहते हैं हम योग। अब परिवर्तन अगर स्वर का होता है तो स्वर संधि। अब स्वर किस में बदल रहा है देखो, तो देखो ये यहां पर, है ना। तो ये आपका अनुधन आय, देखो ना स्वर बदल रहा है ना, अनुधन आय। तो ये ऊ था, ऊ बदल गया, तो ये अनुधन आय। तो कमेंट करके मुझे बताओ कि अन्वय में कौन सी संधि है ना। वैसे तो ये व्यंजन बदल रहा है, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पर लिखा है इसका, ये बनेगा आपका किम धनचित, ठीक है। ये बनेगा आपका तत् धन रूप, है ना। ये आपका बनेगा नी धन रस, ठीक है। चलिए, तो इन सब में क्या हुआ दोस्तों, देखो विसर्ग बदला तो ये विसर्ग संधि, है ना। ये विसर्ग बदला तो विसर्ग संधि, ये व्यंजन बदला तो ये व्यंजन संधि, और ये आपके ये भी व्यंजन बदला तो व्यंजन संधि, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, बताओ। विसर्ग संधि किसमें है ये बताना आपको। अभी मैंने आपको तरीका बताया है कि जो बदलेगा बस वही संधि है, ठीक है। चलो, तो इनमें से विसर्ग संधि बोलना है, तो विसर्ग संधि आपकी ये है निश्चल। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि विसर्ग संधि में अगर विसर्ग दे दे तो आप तीनों शा, शक्कर, सरोते, षटकोण, राकार आकार, ओ ओखली, है ना। इन सबको ओखली में पहले गुण बना के देख लेंगे, नहीं बनी तो विसर्ग। और इन सब के बदले आप विसर्ग लगा सकते, विसर्ग दे तो ये लगा दे, ये दे तो, जैसे ये दिया शा, ये दिया शा, तो ये सा को आप ये नी तो वैसा का वैसा बनेगा, शा को विसर्ग में बदल दिया, नी धन चल, ठीक है। ये आपका उत धन ज्वल बनेगा, ठीक है। ये आपका राजा धन इंद्र, और ये आपका भाव धन ईश, ठीक है। चलो, पुस्तकालय में कौन सी संधि है, जल्दी बताओ। पुस्तकालय में कौन सी संधि है ये आपको बताना है, आंसर दीजिए। तो ये आपकी कौन सी बनेगी, दीर्घ स्वर संधि, है ना। क्या बनेगा ये आपका, पुस्तक धन आलय, ठीक है, पुस्तक धन आलय, ठीक है। और दीर्घ संधि में आपका
बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये रहते हैं। ठीक है, और आप सभी को पता है ये सब दो दो से मिलकर बने रहते हैं। तपो में संधि का नाम बताओ। तपो में, अब मैं आपको बता चुका हूं भाई साहब, जिसका संधि में मतलब होता है जोड़, और जोड़ के बाद होना जरूरी है क्या, परिवर्तन। अब जिसका परिवर्तन होगा ना दोस्तों, है ना, चाहे स्वर का हो, चाहे व्यंजन का हो, चाहे विसर्ग का, विसर्ग का कोई प्रकार नहीं, व्यंजन का कोई प्रकार नहीं, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कमेंट करके बताओ 5 प्रकार की स्वर संधि कौन सी होती है। ठीक है, तो तपो में विसर्ग में परिवर्तन होगा। मैंने आपको बोला था पहले गुण बना के देखो इसको, है ना, तो नहीं बनेगी, क्योंकि तप तप धन उमय, उमय आपका शब्द नहीं होता, इसलिए ये बनेगा तपहा धनमय, तो ये हो जाएगा तपोमय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभ्युदय की संधि कीजिए। संधि, आप कहेंगे सर संधि में क्या हमें मास्टर बनाएंगे? हाँ तो भाई, एक भी सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होना चाहिए, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा अभ्युदय में, आपका ये बन जाएगा अभ्युदय। कौन सी संधि है? तो इसमें यण स्वर संधि है। यण स्वर संधि में होता क्या है दोस्तों, तो छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या फिर ऋषि, है ना, इनके सामने कोई भिन्न स्वर आ जाता है। इनके मेल से क्रमशः या, वा, रा अर्थात त्रा, है ना। चलो आगे, निम्नलिखित में से कौन बहुब्री समास का उदाहरण नहीं है? हाँ, कौन बहुब्री समास का उदाहरण नहीं है, बताओ। कौन सा बहुब्री समास का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो बहुब्री समास मतलब कि आप सभी को पता है कि दोनों पद गौण और मिलाने पर विशेष अर्थ। ठीक है, तो आपका दोनों पद गौण कौन सा नहीं है? तो इसमें से आपका ये नहीं है, क्योंकि ये क्या बनेगा, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, और ये आपका कौन सा है, तो ये है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, उपमान या उपमेय, इसके अलावा विशेषण या विशेष्य, विशेषण या विशेष्य का संबंध रहता है ना, उसको कर्मधारय। बाकी नीलकंठ किसको कहते हैं? महापुरुष तो बहुत सारे हुए, नीलकंठ हम शिव को कहते हैं, है ना, और दशानन रावण को कहते हैं, चक्रधर जो है वो विष्णु को कहते हैं, है ना। महापुरुष एक किसी व्यक्ति को नहीं कहते हैं, तो इसलिए। और कर्मधारय समास के आप सभी को पता हो, मैंने 2 भेद होते हैं। कौन से? तो एक उपमानवाचक कर्मधारय समास और एक विशेषतावाचक। आगे चलते हैं, माखन चोर में कौन सा समास है? समास मतलब संक्षेप, है ना, ये आपको संक्षेप दिया हुआ है, इसको आपको विस्तार करना है। तो समास मतलब 2 से अधिक पदों को मिलाने की प्रक्रिया। ठीक है, तो माखन चोर आपका जो है वो बहुब्री समास आएगा, है ना। क्या बनेगा ये, माखन को चुराने वाला। अच्छा ये बताओ, द्वंद्व समास के
तीन भेद होते हैं, उन तीन भेद के नाम बताओ, है ना। अभी मैंने कर्मधारय के दो भेद के नाम बताए, द्वंद्व समास के तीन भेद के नाम बताओ मुझे, कौन कौन से होते हैं। चलो, शीतोष्ण में पद में कौन सा समास है? ठीक है, शीतोष्ण पद में कौन सा समास है, जल्दी बताओ। तो अभी जैसा कि मैंने आपसे कहा कि समास के 6 भेद होते हैं, है ना। ये हो गए, इसमें आपका कौन सा है बचेगा? तो द्वंद्व हो गया, तत्पुरुष हो गया, अव्यय हो गया, अव्यय का उल्टा ये, बहुब्री का उल्टा ये, एक आपका हो जाएगा कर्मधारय और एक आपका हो जाएगा दिगु। देखो, हाँ, तो इस तरीके से शीतोष्ण, शीत या उष्ण, ये आपका द्वंद्व समास है ना। समास वगैरह क्या होगा? शीत या उष्ण। अच्छा ये बताओ, उष्ण में छोटा हुआ आएगा कि बड़ा? कमेंट करके बताओ, उष्ण में छोटा हुआ आएगा कि बड़ा? द्वंद्व समास की अगर मैं आपसे बात करूं तो दोनों पद प्रधान, ठीक है, और इसके तीन भेद होते हैं, है ना। एक तो इतरेतर, एक वैकल्पिक और एक समाहार, ठीक है। गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है? गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है, ये आपको बताना है। बताओ, गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है? देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं गौरी शंकर, तो आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व के अभी मैंने आपको तीन भेद बताए थे, जल्दी से रिवीजन करके बताओ मुझे, क्योंकि इसी क्लास में अपना रिवीजन भी हो रहा है ना। तो गौरी शंकर, बात में कहूं तो गौरी और शंकर, गौरी और शंकर, ठीक है। चलिए, तो जल्दी जल्दी इसका बताइए, आगे चलते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। तद्भव अटारी का जो है वो तत्सम रूप क्या होगा? तो अटारी का तत्सम शब्द होगा आपका क्या? तो अट्टालिका, है ना। अटारी का तत्सम रूप क्या होगा? अट्टालिका। तत्सम मतलब तत्, तत् मतलब उसके, और सम मतलब समान, ठीक है। किसके? तो इसकी मम्मी के। हिंदी की मम्मी कौन है? तो संस्कृत है ना। तो संस्कृत के शब्द जो हिंदी में उपयोग में लाए जाते हैं, आगे चलते हैं, इनमें से समास बताना है ना। तत्सम तद्भव समास भी चल रहा है, क्लियर है? हाँ, बताइए फटाफट से, बताइए फटाफट से। ठीक है, चलो, चौराहा बहुत सरल है ना। चार राहों का समूह, चार राहों का समूह, है ना। तो ये आपका कौन सा है? द्विगु समास, ठीक है। द्विगु का मतलब होता है ना। तो आप ये बताओ, इसका समास वगैरह क्या होगा? तो दो गायों का समूह, द्विगु का समास वगैरह दो गायों का समूह। और द्विगु समास में पहला पद जो होता है, पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बताओ, डेजिनेशन, डेजिनेशन का हिंदी पर्याय क्या होगा?
आपसे जिंदगी में कुछ पूछे ना पूछे लोग, आपसे आपकी डेजिग्नेशन जरूर पूछेंगे, है ना। तो इसको कहते हैं पारिभाषिक शब्दावली। इसका उपयोग विज्ञान, प्रशासन, इन सब में किया जाता है। ये क्यों? जिनके अर्थों को सुनिश्चित कर दिया जाता है, फिक्स। अच्छा, कोई ये बताएगा मुझे इसका अर्थ क्या होता है? हाउस ऑफ पीपल, इसका अर्थ क्या होता है बताओ, है ना। वे शब्द जिनके अर्थों को सुनिश्चित कर दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ लोग कहेंगे लोगों का घर, नहीं भाई, इसका अर्थ होता है लोकसभा। केवल और केवल एक ही अर्थ होता है ना। और डिजिग्नेशन का पदनाम। चलो, कमीशनिंग, है ना, बताओ जल्दी से। कमीशनिंग का अर्थ क्या होगा बताना है आप सभी को। कमीशनिंग का अर्थ क्या होगा, जल्दी बताओ। चलो, तो कमीशनिंग का मतलब होता है दोस्तों चालू करना, है ना। आगे चलते हैं। रिजोल्यूशन, है ना। अब मैं इनके बता दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी कि अगला प्रश्न वही आ सकता है। तो आप लोगों के लिए आसान हो सकता है, आसान नहीं होना चाहिए चीजें। जितनी चीजें आसान होगी उतनी दिक्कत होगी। तो ये आपका रिजोल्यूशन मतलब संकल्प, है ना, ध्यान रखेंगे। उत्तर तो आंसर को कहते हैं। चलो, माइनेट्स का मतलब क्या होता है बताओ। देखो ये आ गया रिजोल्यूशन, संकल्प, रिसोल्यूशन। चलो, तो आंसर आपका सी आएगा। ठीक है, चलो, ये का हो गई गवाह। हाँ, अगला प्रश्न बताओ। चलो, नोटिफिकेशन आता है ना भाई साहब, आप जिसको बोलते हो वो नोटिफिकेशन नहीं होता, वो विज्ञप्ति होता है ना। इसको कहते हैं अधिसूचना को। ये तो इंफॉर्मेशन होती है ना। ठीक है, अधिसूचना गजट में प्रकाशित होती है ना, गजट में प्रकाशित। अब अधिसूचना क्या होती है दोस्तों? तो कोई भी शासकीय कर्मचारी की आप नियुक्ति करो, है ना, ये कई बार पूछ लिया जाता है। नियुक्ति करो, पदोन्नति करो, पदावनन करो, पदोन्नति, पदावनन, स्थानांतरण करो, सरकार का कोई कानून हो, कोई आदेश हो, कोई नियम हो, इन सब को जब किसी गजट में प्रकाश, गजट मतलब राजपत्र, है ना, और ये इसमें जो रहते जितने भी वो राजपत्रित अधिकारी होते हैं, मतलब, ठीक है, बहुत बढ़िया। गुदड़ी का लाल होना बताओ। गुदड़ी का लाल होना,
गुदड़ी का लाल होना, बताओ। तो गुदड़ी का लाल होना मतलब गरीब के घर गुणवान का उत्पन्न होना। वादे का पक्का मतलब बात का धनी बोलते हैं ना। और बहुत दिनों बाद दिखना मतलब ईद का चांद। ठीक है। अच्छा ये बताओ, लोहे के चने चबाने का अर्थ क्या होता है? लोहे के चने चबाना। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा युग्म गलत है? क्या लग रहा है कौन सा गलत है? इनमें से जो गलत है वो है ये सब्ज बाग दिखाना। मतलब ये नहीं होता हरा भरा करना, इसका मतलब होता है झूठा आश्वासन देना। नेता देखते हैं ना सब्ज बाग दिखाते हैं, आश्वासन देना। ठीक है। माई का लाल है कोई, माई का लाल जो आंसर दे, है ना। कहते हैं ना है कोई साहसी व्यक्ति। मुट्ठी गरम मतलब रिश्वत करना। लुटिया गरम मतलब सारा, लुटिया डुबोना मतलब सारा काम चौपट होना। आगे चलते हैं। 8 कनौजिए 9 चूल्हे, बताओ। 8 कनौजिए 9 चूल्हे का अर्थ बताना है आपको। क्या अर्थ हो सकता है? तो भाई साहब अलगाव की स्थिति है ना। 8 कनौजिए 9 चूल्हे, है ना। ठीक है। घर में 8 कनौजिए हैं, 9 चूल्हे हैं। खग जाने खग की भाषा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा कोई मुझे बताएगा लोकोक्ति किस भाषा का शब्द है? जैसे मुहावरा जो होता है ना वो अरबी भाषा का शब्द है, अरबी का। और चाहे लोकोक्ति हो चाहे मुहावरा हो, दोनों में हम जो है किसका प्रयोग करते हैं? तो दोनों में ही हम लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है। खग जाने खग की भाषा मतलब समान प्रवृत्ति वाले जो है वो एक दूसरे को सराहते हैं। आगे चलते हैं। महुन से चला नहीं जाता। देखो आपसे पूछा जाता है वॉच, बहुत तरीके से बताया है वॉच क्रिया के हिसाब से। क्रिया मैडम जिसके साथ जाएगी, कर्म के साथ तो कर्मवाच्य, कर्ता के साथ तो कर्तवाच्य, भाव के साथ तो भाववाच्य। ठीक है, जिसके साथ जाएगी। जब मोहन से चला नहीं जाता तो ये एक भाव है तो भाववाच्य। जब नहीं वाली बात आएगी तो इसमें, और के द्वारा वाली बात आएगी तो इसमें। बचा जो तो जानते ही हो आप सो, होता आसानी से। आगे चलते हैं। पुस्तक पढ़ी जाती है, जल्दी बताओ। पुस्तक पढ़ी जाती है कौन सा वाच्य है? है ना। पुस्तक पढ़ी जाती है तो पढ़ी जाती है तो कर्मवाच्य है, क्योंकि क्रिया इसके हिसाब से है ना। अब किसी के द्वारा तो पुस्तक पढ़ी जाती होगी। ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताओ, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? क्या लगता है? तो भाई साहब ये वाला, उन सभी नहीं, उन सब में मैं पहले पहुंचा। और शहर का नहीं, शहर से कपड़ा लाकर बेचता है, वहां रोज ऑफिस जाता है। आगे, इनमें से शुद्ध कौन सा बताओ? बताओ जल्दी से आंसर। इनमें से शुद्ध कौन सा है? है ना। तो विद्या श्रेष्ठ धन होता है। हाँ, धन होता है भाई, सब ध्यान रखो, है ना। अगला प्रश्न, कौन सा वाक्य शुद्ध है?
बताओ, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? चलो बताओ जल्दी से, क्या शुद्ध है? रमा पढ़ती पढ़ती नहीं सो गई भाई साहब, रमा पढ़ते पढ़ते सो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इनमें से कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है? बताओ, इनमें से कौन सा एक मिश्र वाक्य नहीं है? तो वहां परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, ये नहीं है, क्योंकि ये संयुक्त वाक्य है। देखो, मिश्र वाक्य की पहचान है जो, जिसमें, जिसे, है ना, क्लियर है? ये आपके विशेषण वाले हैं, विशेषण आश्रित उपवाक्य। उज्जैन किस राज्य में है या किस प्रकार का वाक्य है? बताओ, उज्जैन किस राज्य में है, यहां किस प्रकार का वाक्य है? देखो, आप सभी को मैं बता दूं कि ये वाक्य हो गए, तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार, है ना। जैसे इनमें से आपका उज्जैन किस राज्य में है, वो आपका प्रश्नवाचक है, ठीक है, और निश्चयवाचक वाक्य नहीं होता, ये नहीं होता। फिर कौन कौन से होते हैं? विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, ठीक है, आज्ञावाचक, और आपका संदेहवाचक, संदेहवाचक। इसके बाद आपका जो है प्रश्नवाचक हो गया, संदेहवाचक हो गया, आज्ञावाचक हो गया, संकेतवाचक हो गया। संकेतवाचक को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? शर्तवाचक। 3 या 3 6। एक विस्मयवाचक। अब एक कमेंट करके बताओ एक कौन सा है, ठीक है। चलो, वहां आदमी लोहे का है, ये कौन सी शब्द शक्ति है? क्या लग रहा है आपको? वहां आदमी लोहे का है, कौन सी शब्द शक्ति है ना? वहां आदमी लोहे का है, वो कौन सी शब्द शक्ति है? बताओ, फटाफट से बताना आपको। तो भाई साहब, व्यंजना शब्द शक्ति है। कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूरज जल रहा है, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? क्या लगता है आपको? सूरज जल रहा है, तो क्या सूरज को जलने दिया जाए? ठीक है, हाँ, मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। तो सूरज जल रहा है, व्यंजना शब्द शक्ति है, ठीक है। चलो, बहुत ही यार, हाँ, इतने में कोई आपत्ति तो नहीं है किसी प्रकार की? अच्छा, ऐसा रिदम में चले तो कैसा लगे? लगभग 1 मिनट में एक क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी त्योहारों का समय है, त्यौहार एंजॉय कीजिए, मतलब ज़्यादा भी ऐसा नहीं। देखो, ये किस लिए, ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। ये क्लासेस ज़रूर ले, जो भी क्लासेस मैंने आप लोगों के लिए आयोजित किए वो क्लासेस ज़रूर ले, क्योंकि देखो, मैंने भी अपनी ज़िंदगी से टाइम निकाल के आपके लिए दिया है ना। मतलब मुझे भी त्यौहार मनाना है, लेकिन उसके बावजूद मैं अपना टाइम आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी मेहनत बेकार ना जाए, तो सेशन को शेयर कर देना, अगर आपको ऐसा लगे तो कि नहीं सेशन शेयर करने लायक है तो शेयर कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा ज़रूर कर दें। अब साथ में काम की बात कि दीपावली पे चल रहा है ऑफर, है ना, उत्कर्ष में, ठीक है। तो ऑफर चल रहा है उत्कर्ष दिवाली ऑफर। अब ऑफर क्या है, कब तक है? तो 24 अक्टूबर तक। क्या ऑफर है?
तो उत्तर प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेस पर, है ना, कितनी छूट है, तो अप टू 90% तक का ऑफ चल रहा है। एक्स्ट्रा 13% का ऑफ टॉप कोर्सेस पर ये 13% पाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो इस 13% को पाने के लिए आपको यूसी, है ना, यूसी 13 जो है वो कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा। साथ ही आप लोगों को कोर्स की वैलिडिटी मिल रही है कब तक, एग्जाम तक, ठीक है। तो जो है त्यौहार को अच्छे से एंजॉय कीजिए, बढ़िया से मजे के साथ जो है वो एंजॉय कीजिए। त्यौहार भी कम ही आते हैं अपने जीवन में, उत्साह बढ़ाने आते हैं, ठीक है। और इस ऑफर का लाभ उठाना ना भूलें, और जो मेरी मेहनत है, इस समय को निकाल कर मैंने आप लोगों के लिए मेहनत की है, उसमें शिद्दत से योगदान दें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।